जस्ट इमेजिन भाई तुम्हारे पास एक सुपर पावर आ जाती है, जिसमें तुम्हें लिटरली सैटेलाइट विज़न मिल जाता है। तुम ऐसे ऊपर जाके देखते हो, तुम सब पे नज़र रख सकते हो और तुम क्या देखते हो कि जो हमारे एज ग्रुप के लड़के हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फकिंग लूज़र्स। और मैं भाई किसी को कुछ डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा, बट ऑब्जेक्टिवली, फैक्चुअली दे आर फकिंग लूज़र्स। तुम उनकी एक बारी लाइफ़स्टाइल देखते हो, तुम देखते हो सुबेरे उठते ही वो अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि जिस बंदी को उन्होंने 16 घंटे पहले लाइक टेक्स्ट कर रखा है, उस बंदी ने उनका टेक्स्ट सीन भी नहीं कर रखा, बट उस बंदी ने एक स्टोरी डाली हुई है। और फिर वो सोचते हैं कि भाई ये बंदी स्टोरी डाल सकते तो मैंने रिप्लाई क्यों नहीं कर रही यार, और वो और ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करते हैं और फिर रील स्क्रॉल करते-करते 1-2 घंटे निकाल देते हैं और उनकी ना फ़ीड पे ऐसा-वैसा कंटेंट आता है। फिर वो सुबेरे उठते ही रिलैप्स कर जाते हैं, सुबेरे उठते ही मास्टरबेट करने लग जाते हैं। वो गंद खा रहे हैं, वो अपनी शरीर पे कुछ काम नहीं कर रहे, जिम जाना तो दूर की बात है, वो घर पे वर्कआउट नहीं कर रहे। वो पूरा दिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर-उधर कंटेंट देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे टाइम पास करे जा रहे हैं और शाम होते-होते वो देखते हैं कि जिस बंदी को उन्होंने कल रात को टेक्स्ट करा था, उसका फाइनली रिप्लाई आ गया। 1 वर्ड ही रिप्लाई आया है, बट एज़ अ रिप्लाई तो आया है। फिर वो लोग एकदम से खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, "भाई बंदी को मैसेज आ गया, क्या मैसेज करूँ जल्दी बता यार।" और वो बंदा जब उस बंदी को आस्क आउट करता है, वो बंदी उसको रिजेक्ट कर देती है। वो बंदी कहती है कि यार मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। बट ये सेम बंदी थोड़े टाइम बाद अपने नए बॉयफ्रेंड को लाइक खुद के अकाउंट पे पोस्ट करती है। मेजॉरिटी ऑफ द गाइज़ आर लोनली, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ना तो अच्छे दिख रहे, इनफैक्ट वो अपने आप पे कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि वो अपने आप पे कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए वो लोनली है, इसलिए वो रिजेक्ट हो रहे हैं। बट मेजॉरिटी तुम इमेजिन कर सकते हो भाई, मेजॉरिटी लड़के ऐसे ही हैं और वहीं पे तुम तुम ऐसी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो। तुम एक बंदे को लिटरली भाई जो भी उसने सीखा है पिछले सालों में, उसकी एडवाइस सुन रहे हो, उसकी एडवाइस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नो फैप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो फैप फॉलो क्यों करना चाहिए। तुम्हें पता है भाई कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है, तुम्हें अपनी बॉडी पे काम करना है, अपने लुक्स पे काम करना है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है, तुम्हें नो फैप फॉलो करना है। बट हाँ, अभी क्योंकि तुमने अभी-अभी ये जर्नी स्टार्ट ही करी है ना, तो तुम और वो बंदा जो मतलब रिजेक्ट ही होए जा रहा है, तुम लोग सेम हो, ठीक है? तुम्हें भी कोई क्रेज़ी लड़कियाँ भाव नहीं दे रही। बट भाई ट्रस्ट मी, अगर तुम इस पाथ से स्टिक रहते हो ना, 1 साल बाद तुम देखोगे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। फिर तुम नोटिस करोगे कि जब भी तुम जिम जा रहे हो ना, तो लड़कियाँ तुमसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रही हैं। थोड़े बहुत तुम्हें कपड़े फिटिंग के आ रहे हैं। कुछ मैसिव चेंज नहीं है, पर तुम थोड़े बहुत बेटर लग रहे हो। तुम्हें एक आध लड़कियाँ इधर-उधर कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, अब तुम लड़कियों से कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। थोड़े साल तुम और देते हो इस जर्नी पे, कंप्लीटली तुम इन बंदों को जो जो अभी कुछ नहीं कर रहे अपने आप पे काम, जो कि पूरे डिस्ट्रैक्टेड हैं, इन बंदों को तुम कंप्लीटली मॉक कर दोगे। भाई ये बंदे तुम्हारे सामने लाइक है ही नहीं, कुछ टिक ही नहीं पाएँगे, जस्ट बिकॉज़ कि तुमने इतने साल इस जर्नी को दिए। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि आई एम वन ऑफ देम। ऑलमोस्ट 4 साल पहले भाई मेरे को याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ ना ऐसे ही मिलने के लिए गया था और सबने मतलब थोड़ा बहुत मिले, हम लोग बात-वात करी, कुछ खाया-पिया और वापस निकल गए। जब मैं वापस जा रहा था ना, मेरे पीछे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था। मैंने उसको ऑफ़र करा था कि भाई तेरा घर मतलब सेम ही रास्ते पे आता है, तो चल मैं छोड़ दूँगा। और जब हम जा रहे होते हैं ना, तब मैं उसको धीरे-धीरे बताता हूँ भाई, मैं फर्स्ट टाइम किसी से ऐसे ओपन अप होता हूँ और मैं बताता हूँ भाई कैसे लड़कियाँ रिजेक्ट कर रही है, कैसे भाई मैं एक के बाद एक रिजेक्ट हो रहा हूँ, कैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बेसिकली उससे हेल्प माँगता हूँ कि भाई तुम लोग कैसे बात कर लेते हो भाई? मैं देख रहा हूँ भाई सभी के पास कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है, सभी की अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई किसी के साथ डेट पे जा रहा है, कोई किसी लड़की से बात कर रहा है और वहीं पे मैं हूँ भाई, मेरे में ऐसी क्या कमी है कि कोई लड़की मेरे को भाव नहीं दे रही? और वो बंदा मेरी मदद करने की जगह वो 10 लोगों के आगे बात फैला देता है, फिर मेरा मज़ाक बनता है। इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आ चुका हूँ कि अभी थोड़े मेरी उस बंदे से बात नहीं होती, ठीक है? वो बंदा मेरे एक दोस्त को फ़ोन करके कहता है और कहता है, "भाई मोहित जिन लड़कियों के साथ स्टोरी डाल रहा है, जिनके साथ स्नैप भेज रहा है, वो कौन है?" और सिर्फ़ ये डेटिंग लाइफ़ ही नहीं भाई, लाइक मेरा खुद कॉन्फिडेंस, मेरे खुद लुक्स, हो सकता है तुम्हारे लिए भाई मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, बट भाई लड़कियों के लिए आई एम। मेरे को पता है भाई लड़कियाँ लाइक दे दे फकिंग फाइंड मी अट्रैक्टिव। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। मेरे को इनफैक्ट बहुत सारा काम करना है अपने आप पे। बट ये भी बात सच है कि आई हैव मेड रियल फकिंग प्रोग्रेस। और भाई अगर तुम भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हो ना, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि भाई टाइम लगेगा। ओवरनाइट कुछ होने नहीं वाला, बट टाइम लगेगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये जो टाइम लगने वाला है इसकी विंडो को तुम छोटा कर दो, कम कर दो, तो तुम एक बारी मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। जो चीज़ें सीखने में मेरे को सालों लग गए ना, वो तुम कुछ एक आध घंटे के कोर्स में सीख सकते हो।
सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।